हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, बीरबल का नाम तो आपने सुना ही होगा। जहाँ पर चतुराई, समझदारी और हाजिर जवाबी की बात आती है, वहाँ बीरबल का नाम सबसे पहले आता है। बीरबल राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर और बीरबल की जुगलबंदी किसी से भी छुपी हुई नहीं है। उनके किस्से, कहानियाँ आज भी सुने जाती हैं और कहा जाता है कि जो बीरबल था वो अकबर के दरबार में हर एक समस्या का हल यूं ही चुटकी बजाते ही ढूंढ लेता था और उनकी हाजिर जवाबी का तो कोई जवाब ही नहीं था। तो आज भी उनकी कहानियों में से कोई ना कोई प्रेरणा हमें मिलती है। तो चलिए आज हम भी इस वीडियो में एक बीरबल और अकबर की कहानी सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और यदि आपको मेरी कहानी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सबसे बड़ा मनहूस। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर अपने कमरे में ही बिस्तर पर बैठे हुए थे तो उनको बहुत प्यास लगी। तो उन्होंने अपने कमरे में से ही आवाज़ दी और कहा कि मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। लेकिन उस समय अकबर के आसपास उनका कोई सेवक नहीं था और उनके कमरे के बाहर एक सफाई कर्मचारी था, वो गुजर रहा था। तो उन्होंने महाराज की ये पुकार सुनी तो वे जल्दी सारा काम छोड़कर बादशाह के लिए पानी ले आया और उसने बादशाह अकबर को पानी का गिलास थमाया। पहले तो बादशाह अकबर बहुत चौंके, लेकिन उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने वो पानी उससे ले लिया। इसके बाद बादशाह अकबर के दूसरे सेवक आ गए और उन्होंने ये देखा तो उन्होंने उसको, सफाई कर्मचारी को, तुरंत कमरे से जाने के लिए कहा और वह राजा से बातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद वो भी चले गए तो बादशाह अकबर को महसूस हुआ कि उनके पेट में बहुत दर्द है। उनके पेट में दर्द होने लगी और उनकी तबीयत खराब हो। तब उन्होंने सोचा मन में कि कौन है, मेरी तबीयत क्यों खराब हो सकती है, मैंने तो सिर्फ आज पानी ही पिया है, वो भी सफाई कर्मचारी के हाथों से। लेकिन फिर उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया, बहुत सारे डॉक्टर आए, वैद्य आए, लेकिन अकबर की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और उन्होंने राजवैद्य को बुला भेजा। तब जो बादशाह अकबर का राजवैद्य था वो आया और उसने ये कहा कि आप किसी ज्योतिषी को बुला लीजिए, आपके ऊपर कोई मनहूस साया की परछाई पड़ गई है। तो बादशाह अकबर ने उसी नौकर को बंदी बना लिया और उसे मौत की सज़ा सुना था, क्योंकि उसका तो यही विचार था बादशाह का कि मुझे सफाई कर्मचारी ने पानी दिया तो वह बहुत मनहूस है मेरे लिए। तो जब ये बात बीरबल को पता लगी तो वह सफाई कर्मचारी के पास गया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और वो राजा के पास चला गया। जब वह बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा तो उसने बादशाह अकबर से पूछा कि महाराज, आपको क्या हुआ है। तो बादशाह ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि आज मैंने सफाई कर्मचारी के हाथ से पानी पिया और वो मेरे लिए बहुत मनहूस है। तब यह सुनकर वो बीरबल बहुत हंसने लगा। तब अकबर बहुत चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी बीमारी पर मेरी हंसी उड़ा रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो। तब बीरबल ने कहा, नहीं, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा, आपकी तबीयत खराब का मजाक नहीं उड़ा रहा। लेकिन यदि मैं उस कर्मचारी के
से भी बड़ा मनुष्य आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं तो क्या आप उसको मुक्त कर दोगे, उसकी सज़ा माफ़ कर दोगे? बादशाह अकबर ने कहा ठीक है, तुम ले आओ, मैं उसको मुक्त कर दूंगा और उसकी सज़ा भी माफ़ कर दूंगा। तो बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया कि बादशाह, सबसे बड़े मनुष्य तो आप ही हैं। तो जब बादशाह ने ये बात सुनी तो वो चौंक गया। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि कर्मचारी ने तो आपको पानी ला के दिया, आपकी प्यास बुझाई और वो आपके लिए मनुष्य हुआ, लेकिन आपको पानी पिलाकर उसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया और अभी थोड़ी देर में उसकी मृत्यु होने वाली है। तो बताइए, आप सबसे बड़े मनुष्य हुए यहाँ की कर्मचारी? और बीरबल की बुद्धिमत्ता की बात सुनकर वो दंग रह गई। बादशाह ने जब ये सुना तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो तब बीरबल ने तपाक से कहा कि बादशाह, अब आप अपने आप को सज़ा मत दीजिए, क्योंकि आप तो सबके प्यारे बादशाह हैं। इतना सुनते ही बादशाह ने उस कर्मचारी को जेल से मुक्त कर दिया और उसकी मृत्युदंड की सज़ा भी माफ़ कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी बिना सोचे किसी के कहने पर कोई गलत फैसला नहीं करना चाहिए और अंधविश्वास को तो कभी ऐसे ही नहीं मानना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तो अब दीजिए तृप्ता सहगल को इजाज़त। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।